इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर शरी रहमान के घर पहुंचे और उनकी बेटी मारवी खुर्शीद मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उनके हमरा MNA कासिम गिलानी भी मौजूद थे। इस मौके पर फातिह ख्वानी और दुआए मगफिरत भी की गई। पॉलिटिकल सेक्रेटरी 2 प्रेसिडेंट रुखसाना बंगश ने भी अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। FIA लाहौर ने फैसलाबाद और ननकाना साहब में कार्रवाइयां करते हुए इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में फैसल हुसैन, नदीम ज़िया और इश्तिहारी मुल्जिम बशीर अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 14 लाख रुपए से जायद रकम हथियाई। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। यहाँ आपको बताएं, जैकबाबाद और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया। ताहम तवील बिजली बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। कारोबार ठप हो गए हैं और खुसूसन दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है, जबकि बिजली ना होने से गैस की फराहमी भी मुतासर होने पर शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। सोलह पट में शहर और गिरदनवा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में कमी आई। शहरियों ने बादल बरसने पर सुकून का सांस लिया। ताहम बारिश के आगाज के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान है, जिसके बायस गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा मौजूद है और काश्तकार काफी परेशान हैं। आगे बढ़े और बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में भी इजाफा हो गया, तो दूसरी जानिब मुर्गी के गोश्त के नरखों में भी बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम के दस्तरखान पर मुर्गी डिश की दस्तयाबी मुश्किल बनती जा रही है। मजीद तफसील जानेंगे जैकबाबाद से अब्दुल बाकी की इस रिपोर्ट में। भी महंगाई का तूफान बर्पा हो गया। मुर्गी ने भी लंबी उड़ान भर ली। मुर्गी के गोश्त की कीमतें पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कबल 480 से 520 तक फरोख्त होने वाली अब 600 रुपये में मुर्गी का गोश्त फरोख्त होने से मुतवस्ता तबके की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल के कीमतों में इजाफा हो गया है, इसलिए मुर्गी को भी रेट बढ़ गए हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि मुर्गी के रेट कम किए जाए, हम सुकून से मुर्गी खाएं। रोजगार नहीं है, काम का नहीं है, महंगाई है बड़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, आसमान से बातें कर रही है, मुर्गी की कीमतें बढ़ गई है। सारा लोड है तो गरीब आवाम के ऊपर है। इतनी महंगाई है कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। 300-400 रुपया कमाते हैं, किस में गुजारा करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी करके कीमतें कम की जाएं, ताकि आम आदमी के दस्तरखान पर भी मुर्गी का गोश्त बरकरार रह सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी केहर, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। बात करें शिकारपुर की और बताएं कि शिकारपुर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए CSS इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक एक आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। तलबा को इम्तिहान की नौयत, तैयारी के तरीक़ेकार और उससे जुड़ी गलत फहमियों के बारे में आगाही फराहम की गई। सेशन में आगाही फराहम करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अयाज हुसैन इस वक्त हमारे नुमाइंदे इंतजार आराई के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे कि क्या कहना है। इंतजार आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख अयाज यूनिवर्सिटी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अयाज मशहूरी साहब। आइए कुछ जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के बारे में। अयाज साहब बताइएगा, अपना आज का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मौक़िफ़ लिया। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम था ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में था, ठीक है। और इससे पहले शायद शिकारपुर में इतना बड़ी लेवल पे जो शेख अयाज यूनिवर्सिटी में आज हुआ है इतना नहीं हुआ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चलते हैं, उसके अलावा बाकी जो बच्चे हैदराबाद, कराची प्राइवेट अकेडमीज़ में जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट अकेडमीज़ बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। बाहर जाते हैं, सखर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, लाहौर तक जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का मकसद ये था कि यहाँ के रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे मुस्तफ़ीद हो जाएं। इवन हमने ये डिसाइड किया है VC साहब ने कि यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी भी फ़ीस जो है ना वो बड़ी नॉमिनल होगी, ताकि वो सारे अफोर्ड कर सकें। जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अयाज मशहूरी साहब ने फरमाया
कि हमने ये कोशिश की है कि जो CSS करने वाले शागिर्द हैं उनके लिए एक माहौल मुरतब किया जाए ताकि गरीब शागिर्द भी जो हैं वो इसके अंदर अपना जो है वो मेहनत कर सकें और ये सिलसिला आगे बढ़ सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। दूसरी जानब खैरपुर में LPG माफिया बेकाबू, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी है, जहां सरकारी मुकर्ररा रेट 304 रुपए के बजाय 500 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अवाम के लिए मुश्किलात का जो है कि सैलाब उमड़ आया था। अवाम के लिए परेशानी बढ़ गई कि अब वो क्या करें। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें जो उनकी भी इंतहाई का ज़्यादा हो गई थी। इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से LP की कीमतें बढ़ाई गई तो उनकी कीमत 304 रुपये होगी, लेकिन जो मार्केट में है जहाँ पर अब वो 480 रुपये 500 रुपये किलो फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अवाम है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कीमतें हैं, किराओं की कीमतें वो बढ़ चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त जो कस्टमर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं LP डलवाता हूँ गाड़ी में। यहाँ पे जो है खैरपुर सिटी में और कोट बंगलो सिटी में ये ब्लैक पे CNG भेज रहे हैं LPG। ये हमें 300 के बजाय LP जो दे रहे हैं 500 रुपये में दे रहे हैं, 480 रुपये में दे रहे हैं। हम गरीब बंदे कहाँ से ये अफोर्ड करें। तो मेहरबानी है, गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा जो इनका असल रेट है 320 रुपये वो हमें जायज़ रेट में दें तो हम रोज़ी करें गरीब बंदे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर LP जो है ब्लैक में फरोख्त हो रही है। हमें जो 320, अगर ये 304 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किया गया, हमें 320 में दे दें, 330 रुपये में दे दें, लेकिन यहाँ पर मनमानी और ब्लैक का इस कदर धंधा अरूज पर है कि जो कीमत है 500 रुपये वसूल की जा रही है। हम जो कारोबार कर रहे थे, हमारा कारोबार ठप हो गए हैं। हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए हमें मुसीबत है कि हम कहाँ से उनके लिए लाएं, कैसे उनके लिए कमा कर लाएं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा इस तरफ नोटिस लिया जाए। ये जो मनमानियाँ की जा रही हैं, यहाँ पर लोगों पर ये जो क़यामत ढाई जा रही है, इसे रोका जाए ना। अगर ऐसा ना हुआ तो हम जो है वसी पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया इमरान। और यहाँ बात करें घोटकी की, जहाँ घोटकी में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों ने सुकून का सांस लिया। ताहम बारिश के आगाज के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान है, जिससे गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है और काश्तकार मायूस हैं। गुजरात के थाना कुड़ियावाला की चौकी जलालपुर सोपतिया में फायरिंग के तबादले में पुलिस का एक और सपूत कांस्टेबल मिर्जा उमर आफ्ताब शहीद हो गया। वाकया सदर सर्कल के इलाके डोया रोड के करीब पेश आया, जब 2 मालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू एक फैमिली से तलाई बालियां और नकदी छीनकर फरार हो रहे थे। मुतासरा फैमिली की निशानदही पर चौकी इंचार्ज दानियाल अंसर, DSI और SHO कुड़ियावाला पुलिस नफरी के हमरा मुलजिमान के ताक़ुब में निकले। मुलजिमान ने पीछा देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके दौरान कांस्टेबल उमर आफ्ताब को सर पर गोली लगी और वो शदीद जख्मी होकर मौके पर ही शहीद हो गए। इस फायरिंग के दौरान एक डाकू भी हलाक हुआ, जबकि बाकी मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाकये के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लाहौर स्मार्ट सेफ सिटी खानेवाल की बरवक्त कार्रवाई से गुमशुदा बच्चा चंद घंटों में बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। अहले खाना की इत्तला पर कैमरों के जरिए बच्चे को कबीरवाला जाने वाली वैन में ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फूल भाकर से बच्चे को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चा घरेलू नाराजगी के बायस घर से निकला था। खबर दे रहे हैं लाहौर स्मार्ट सेफ सिटी खानेवाल की बरवक्त कार्रवाई से गुमशुदा बच्चा चंद घंटों में बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। अहले खाना की इत्तला पर कैमरों के जरिए बच्चे को कबीरवाला जाने वाली वैन में ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फूल भागर से बच्चे को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चा घरेलू नाराजगी के बायस घर से निकला था।
आगे बढ़े और बात करें विहाड़ी में अंजुमन ताजरान के वफ्द ने सदर मरकजी अंजुमन चौधरी ताहिर शरीफ गुजर की क़यादत में नई तैनात SHO थाना सिटी जुबैर अहमद सिंधु से मुलाकात की। सदर अंजुमन ने कहा कि ताजिर बरादरी शहर में अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। SHO जुबैर अहमद सिंधु ने वफ्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह इलाके में कानून की अमलदारी और जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई है। मुलाकात में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सुहेल मंजूर समेत दीगर ताजरान भी मौजूद थे। बात करें पेशावर की, जहां पेशावर पुलिस ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए गैर कानूनी कब्जा शुदा मकान और जायदाद मालिकान के हवाले कर दी। शहरियों की दरख्वास्त पर CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने खुसूसी अहकामात जारी किए थे। DSP हश्तनगरी सर्कल वारिस खान की निगरानी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कब्जा वागुजार करवाया। दरख्वास्त गुजारों ने CCPO और पेशावर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बात करें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से, नए तैनात IG पंजाब राव अब्दुल करीम और होम सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने गवर्नर हाउस लाहौर में अलग अलग मुलाकातें की। गवर्नर ने IG को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और सूबे में अमन अमान और कानून की बालादस्ती पर तफसीली तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने कहा कि रमजान और ईद के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इकदाम किए गए और सूबे को जराइम से पाक बनाने के लिए हुकूमत और पुलिस एक पेज पर हैं। हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर ने दहशतगर्दी के खात्मे में कुर्बानियां देने वाले पुलिस शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया। कसूर में लेडी कांस्टेबल गुलफिशा को हिरासा करने और जाली निकाहनामा तैयार करके संगीन धमकियां देने वाले पुलिस एहलकार कांस्टेबल असगर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा एहलकार की दरख्वास्त पर कायम मकाम DPO मोहम्मद ज़ियाउल हक ने फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। बात करें वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार ओवैस अहमद खान लोहारी ने कहा कि मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने ये बात आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलो रमा अमागा बाजार से मुलाकात के दौरान कही। वजीर तवानाई के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी की अलामत है। उनका कहना था कि हुकूमत बिजली के नरखों को मुसाबकती बनाने के लिए इकदाम कर रही है ताकि सनती शुबा भरपूर फायदा उठा सके। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल इमरान अशरफ की अयादत के लिए हिना परवेज भट्ट ने जिना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने जख्मी एहलकार की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान खतरे में डालने वाले पुलिस एहलकार कौम का फ़ख्र और हकीकी हीरो हैं, जबकि पंजाब पुलिस की खिदमात काबिल तहसीन हैं। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने जिला भर में खुराक के मयार और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की निगरानी की। कारोबार का मुआयना किया गया और खिलाफ वर्जी पर 2,66,000 रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। मयारी दूध की फराहमी के लिए 68,730 लीटर दूध चेक किया गया, जबकि गैर मयारी और ज़ायदुल मियाद अशिया जैसे मुरब्बा, अचार, ऑयल और बेकरी मसनूआत मौके पर तल्फ कर दी गईं। एक फूड पॉइंट को सील और मुतादिद मालिकान को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि नमूना जात लैब के लिए भिजवाए गए। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 41 अजला में वासा पंजाब सेवरेज फ्लैट फेज़ 1 का इफ्ताह कर दिया, जिसके तहत जिला की सतह पर सेवरेज सर्विसेज और ऑपरेशन पहली मरतबा शुरू किए गए। पहले फेज में 15 अजला में 552 जदीद मशीनें और गाड़ियां फराहम की गई हैं। वज़ीर आला ने मशीनों और गाड़ियों का मुआयना किया, ड्राइवर्स और टीम को शाबाशी दी और अवाम की खिदमत की तलकीन की। दूसरे मरहले में 22 अजला में मजीद 937 मशीनें और गाड़ियां फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वासा पंजाब की जदीद मशीनरी से माहौलियात बेहतर होगी, बारिश और सैलाब के दौरान फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन होगा और शहरी सहूलियात में बेहतरी आएगी।
मीरपुर माथेलो में हल्की बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते भी दिखाई दे रहे हैं और ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। वेलकम बैक। यहाँ अपडेट करें, कराची में होने वाली बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद बल्दियाती इदारों का अमला भी इस वक्त गायब है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलफाम शेख अपडेट कर रहे हैं। गुलफाम, मजीद बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर के मुकाम पर और यहाँ पर KDA का एक बहुत बड़ा ऑफिस मौजूद है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और रेवेन्यू जनरेट करने वाले बहुत सारे ऑफिस यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ का अगर आप हाल देखें तो दरिया सिंध का मंजर पेश करता हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, लोग अपनी मदद आपके रोड पर से गुजरने के लिए, एक रोड से दूसरे रोड पे जाने के लिए ताल बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। यकीनी तौर पर इंतज़ामिया नज़र आ रही है, DIG ट्रैफिक दौरे कर रहे हैं, इंतज़ामिया दौरे कर रही है, लेकिन कोच एरियाज के और सारे वेसल को कराची समझा गया गया है। और जबकि हर टाउन का आप हाल ले लें, अलर्ट जारी कर दी गई थी कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुतवक्का बारिश है, इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इंतज़ामिया ताला में कहीं नज़र नहीं आ रही है। लोग अपनी मदद आपके कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा कहना है शहरियों का। रेवेन्यू जनरेट करने वाला एरिया तो है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर का इतना बुरा हाल, इतना अब तक इतनी सूरत हाल अब तक करके रखी हुई है कि जगह जगह पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। जी गुलफाम शेख हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में होने वाली हालिया बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आम शाहराहें भी ज़ेरे आब आने के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की भी इस वक्त दुश्वारी का सामना है। सूरत हाल को मजीद खराब इस वक्त किया जब बल्दियाती इदारों का अमला भी कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसके बाइस नकासी आप का अमल भी सुस्त रवि का जो है शिकार है। शहरियों का भी कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई है। अपडेट कर रहे हैं कराची से कि कराची में होने वाली बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। मजीद अहवाल बता रही है हमें नुमाइंदा 5 न्यूज़ शाइस्ता जैदी। शाइस्ता, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश के बाद अगर ट्रैफिक के निज़ाम की बात की जाए तो जगह जगह शाहराहों पर सख्त ट्रैफिक जैम है। जगह जगह पर शहरियों की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। बारिश के बाद जो है सड़कों पर जो है वो पानी जमा हो गया। पानी जमा होने के बाद जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो है ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है मैं मेन हसन स्क्वायर पर मौजूद हूँ और हसन स्क्वायर की जानिब जो ट्रैफिक लियाकताबाद की तरफ जा रहा है वहाँ पे भी लंबी लंबी कतारें हैं, जबकि शार फैसल जाने वाली गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है जहाँ पे उनके एहलकार काम सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं पे जो है ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवैये का शिकार है, क्योंकि पानी खड़े होने के बाइस ट्रैफिक जो है उसका जो फ्लो है वो स्लो है, जिसके बाइस जो है यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक जैम जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर, मेन शाहराहों पर इस वक्त कराची के जगह जगह पर ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की गाड़ियाँ सुस्त रवैये का शिकार हैं। रश और ट्रैफिक जैम होने के बाइस जो है गाड़ियाँ वो फंसी हुई हैं, एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं, जिसके बाइस जो है अस्पताल जाने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए भी मुश्किलात का जो है वो खड़ी कर दी हैं। ट्रैफिक जैम की वजह से जो है शहरी इस वक्त जो है जो ऑफिस के औकात से घर जाने वाले शहरी हैं वो भी जो है ताख़ीर का शिकार हैं। इसके अलावा जो कारोबारी मराकज़ की तरफ जा रहे हैं शहरी, जहाँ जो तिजारती मराकज़ की तरफ से वापसी अख्तियार कर रहे हैं, उन शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हद निगाह तक दूर दूर तक ट्रैफिक की जो है ट्रैफिक जैम है और लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत से मकामात पर जो है ट्रैफिक एहलकार जो है वो मदद के लिए मौजूद हैं, जो कि शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए रोड्स को, शाहराहों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शहरियों को सहूलत फराहम कर सकें। जी
शाइस्ता जैदी हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, सुस्त रवि का गाड़ियां शिकार हैं, एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। कराची में होने वाली हालिया बारिश के बाद लियाकताबाद और हसन स्क्वायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। इन इलाकों में पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। मजीद जानेंगे आसिफ शर्मिला से। आसिफ, मजीद अहवाल बताइएगा, ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है? जी, कराची में बारिश जो है वो मूसलाधार शुरू हो चुकी है और इस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जैसे कि हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे ट्रैफिक भी रोड पे जाम हो गया है और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम है और बल्कि लोग भी परेशान हैं और यानी कि निकलने तक का रास्ता नहीं है, इतना ट्रैफिक जाम हो गया है। और कुछ ट्रैफिक साइड में खड़ा हो गया और गाड़ियाँ जो हैं वो जाम हो चुकी हैं और गाड़ी में जो है पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ट्रैफिक भी जो है वो इंतहाई दुश्वारी का शिकार है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि कई सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिससे कि तमाम, इसका नाम क्या है, लोग जो हैं कराची के, वो जो लोग बाहर निकले हुए थे वो अपनी अपनी जगह रुक चुके हैं और बारिश रुकने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और बता दें आपको कि कराची के कई यानी शहरों में बारिश हुई है, कई इलाकों में बारिश हुई है, जैसे कि मलीर है, सोहराब गोट है, लालू खेत है, गुलशन इकबाल है और सोहराब गोट है। इन मुकामात पे बहुत तेज़ और ऐसी बारिश हुई है कि लोगों का यानी कि वहाँ से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और लोगों का कहना यही है कि ये बारिश रुकेगी तो हम अपने घर तक पहुँच सकेंगे, ऑफिसेज़ वगैरह से भी, क्योंकि वक्त ऐसा है कि लोग अपने ऑफिस से भी निकल रहे होते हैं और अपनी ड्यूटियाँ ऑफ करके वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो लोग भी बीच में रास्ते में फंस चुके हैं ये ट्रैफिक की वजह से। और बारिश जो है वो अपने उरूज पे है और बारिश जो है कभी हल्की होती है, कभी तेज़ होती है, लेकिन बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि महकमा मौसमियात का कहना था कि आज से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, ये कई रोज़ तक जारी रहेगा। और अभी मज़ीद पेशन गोई यही है कि यहाँ पे आज रात से और मज़ीद ज़्यादा तेज़ बारिश भी होगी और हवाएं भी चलेंगी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो कराची की, वो मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं बारिश के पानी से और वहाँ पे कई यानी कि फिट पानी वहाँ पे जमा हो चुका है, जिसकी वजह से भी परेशानी। और फिर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कराची के जो रोड्स हैं और जिस तरह से सीवरेज का निज़ाम है उससे भी लोगों को परेशानी, उससे मज़ीद पानी जो है वो बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ जो सीवरेज की लाइनें हैं उनके ढक्कन नहीं है, गटर के ढक्कन नहीं है, उसकी वजह से भी कोई हादसा होते हैं और गड्ढे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मेरा कैमरामैन ये पीछे दिखा सकते हैं कि ये देखिए गड्ढे किस तरीके से और ये पानी किस तरीके से बह रहा है, ये पानी। लेकिन ये है कि पानी एक जगह जाके जमा हो रहा है और वहाँ से जो है लोगों को दुश्वारी हो रही है और ये अपनी गाड़ियाँ रोक के खड़े हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा ऐसा हो जाए, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं और ये नहीं पता कि कहाँ पे गटर लाइन जो है वो उसका ढक्कन नहीं है और कहाँ पे कोई नहीं है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। लेकिन मौसम जो है, मौसम के हवाले से बता दें, मौसम बड़ा खुशगवार है और जो मनचले नौजवान हैं वो इस मौसम में एंजॉय कर रहे हैं और वो घूमने फिरने भी निकले हैं और अपनी अपनी जगह पे एंजॉय कर रहे हैं। जी, कराची में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों बशमूल लियाकताबाद और हसन स्क्वायर में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार फंस गए हैं और शहरी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बल्दियाती इदारों की गैर मौजूदगी ने नकासी आप के अमल को सुस्त कर दिया और सवालिया निशान भी उठा दिया है, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। मजमूई तौर पर शहर में बारिश के बाद शहरी जिंदगी और ट्रैफिक पर वाज़ेह असरात पड़ रहे हैं। अपडेट करें अपने नाजरीन को कि कराची में बारिश
के बाद शहर के कई इलाकों बशमूल लियाकताबाद और हसन स्क्वायर में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार फंस गए हैं और शहरी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बल्दियाती इदारों की गैर मौजूदगी ने नकासी आब के अमल को सुस्त कर दिया है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। कराची में होने वाली हालिया बारिश के बाद लियाकताबाद और हसन स्क्वायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। इन इलाकों में पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं, एम्बुलेंसेज भी फंस चुकी हैं और ट्रैफिक जाम मामूल बनता जा रहा है, जबकि शहरियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मोटरसाइकिल सवारों को फिसलन और गहरे पानी की वजह से खतरात भी लाहिक हैं और कई गाड़ियां इस वक्त पानी में बंद भी हो रही हैं। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई जब बल्दियाती इदारों का अमला भी कहीं नजर नहीं आया और नकासी आब के लिए कोई मौसर इकदाम सामने नहीं आए। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी पर इस वक्त सख्त सवालात भी उठा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं कराची से आपको, जहां कराची में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार फिसलन के खतरे में हैं और गाड़ियां भी पानी में फंस रही हैं। अपने नाजरीन को खबर दे रहे हैं, कराची में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों बशमूल लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, शाह फैसल में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार फंस गए हैं और शहरी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बल्दियाती इदारों की गैर मौजूदगी ने नकासी आब के अमल को सुस्त कर दिया है, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी इस वक्त बरसात है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सौलेपट से हाजी हुसैन ने। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। हाजी हुसैन, हमें अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त? जी बिल्कुल पूरी तरह आज सादापट में बारिश और बादल के साथ हो रही है और अभी तक भी छोटी छोटी सी बारिशें हो रही है। और बात करता चलूंगे कि बारिश के हवाले से बिजली का धर्म निजाम बंद हो गया है और कारोबार में भी शदीद मुश्किलात हो रही है और दिन दिहाड़े वाले लोग जो कमाने वाले हैं उनको भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, इस वक्त वहां पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे हैं वो इस वक्त क्या इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बरसात की वजह से वो भी थोड़े मुश्किलात में हैं, वो काम भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से, वो भी रोड और रास्ते भी अभी तक भी बंद हो गए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े खुले हुए हैं। हाजी हुसैन, ये भी बताइएगा कि सौलेपट के इस वक्त कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं और क्या बारिश के बाद मौसम में वाज़ेह तब्दीली आई है? सड़कों पर पानी जमा होने, ट्रैफिक में रुकावट का कोई मसला और शहरियों को आमदोरफ्त में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो सालापट के जो शहरा है वो अभी तक बारिश की वजह से गाड़ियां अभी तक रुकी हुई है और बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। और सादगा इलाके जो देहाती है जहाँ गंदम की तो गंदम होती है, वहाँ किसान बहुत नुकसान में आए हैं। बिल्कुल, हमें अपडेट कर रहे थे सौलापट से हाजी हुसैन। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। खबर दे रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। खबर दे रहे हैं सिंध से, जहां सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खासा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बरसात का मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों की आपको अपडेट भी कर रहे हैं। बरसात के मनाजिर चैनल 5 की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, की शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खासा खुशगवार हो गया है। अपडेट कर रहे हैं सिंध से, जहां सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। अपडेट कर रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे घोटकी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान अराई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आपके इलाके में क्या सूरत हाल है?
पख्तूनख्वा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है और कहीं कहीं पर जो है हल्की बरसात और इरफान, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? अपडेट कर रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। अपडेट करें अपने नाजरीन को कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों में बरसात के बाइस मौसम खासा खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का मौजूदा स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। रुख करें बलूचिस्तान का और खबर दें कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कोयटा में तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर, आलूचे और अनार के बागात को नुकसान भी पहुंचा। इसके अलावा हरनाई, चमन, कलात, सौराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से राबता सड़कें भी बंद हो गई हैं और गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गई हैं। उधर तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया, 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई, जबकि 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खवातीन बच्चों समेत 5 अफराद जा बहक हो गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। भक्कर में बारिश से कमरे की छत गिर गई, जिसके नतीजे में खातून जा बहक और बच्चा जख्मी हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा के लिए ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी कर दिया गया। ISPR विंटर इंटर्नशिप के तहत खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल का दौरा किया। तलबा को PMA में जारी पेशेवराना अस्करी तरबियत, नज़्मो ज़ब्त और क़यादत साजी के अमल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। तलबा को पाक फौज के किरदार, तारीख और कौमी दिफा में उनकी पेशेवराना जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। शुरा ने कैडेट्स की आला तरबियत, नज़्मो ज़ब्त और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बारिशों के बायस घरों की छतें और दीवारें गिरने से अब तक 25 अफराद जा बहक, जबकि 77 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की जानिब से 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जा बहक अफराद में 18 बच्चे, 2 मर्द और 5 खवातीन, जबकि जख्मियों में 33 मर्द, 9 खवातीन और 35 बच्चे शामिल हैं। अमरीका ने मशरिक वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी में नुमाया इजाफा करते हुए A-10 वार्थॉग जंगी तैयारों की तादाद दुगनी कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने मजीद A-10 तैयारे 18 खत्ते में भेजने का फैसला किया है, जबकि पहले से मौजूद 1 दर्जन तैयारे मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कमांडर ईरानी कश्तियों और मलेशियंस को निशाना बना रहे हैं और इन तैयारों को आब नहरुमुस के करीब जमीनी और बहरी अहदाफ पर इस्तेमाल किए जाने का भी इम्कान है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक A-10 तैयारे कम रफ्तार और कम बुलंदी पर परवास करते हुए तवील वक्त तक हदफ के ऊपर रह सकते हैं, जबकि ये फी सेकंड तकरीबन 70 गोले फायर करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे जमीनी अहदाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बरतानवी अड्डों के जरिए इन तैयारों के खत्ते में मुंतकली को ईरान के फजाई दिफा की कमजोरी के इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है।
पेरिस में मजदूरों के हुकूक के लिए जारी एहतजाजी तहरीक के दौरान सैकड़ों अफराद ने हाइपर मार्केट का घेराव कर लिया, जिसके बाइस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हुई। ये मुजाहिरा फ्रांसीसी ट्रेड यूनियन CGT की कॉल पर किया गया, जो फरवरी से जारी मुल्की तहरीक का हिस्सा है। मुजाहिरीन ने बरतरफियों, कम उजरत और बिगड़ते मौशी हालात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यूनियन के मुताबिक मुल्क के 76 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 60 लाख से जायद मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी कम अज कम उजरत से भी कम हो चुकी हैं, जिसे एक संगीन बहरान करार दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और निजी कंपनियों से मुतालबा किया है कि मजदूरों के हुकूक का फौरी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।